अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अल-अकरमीन। अशहदु अन ला وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله والحمد لله والحمد لله رب العالمين. मुहतरम सामीन इकराम, मुअज़्ज़ज़ बुजुर्ग हज़रात और नौजवान साथियों, स्टेज पर जलवा फरोज जलीलुल क़द्र उलमाए कराम, खुतबाए इज़ाम, दानिशवरान कौम मिल्लत और हमारे दरमियान में जलवा फरोज शहज़ादाए हज़रत मखदूम सिमना हज़रत मौलाना सैयद आरफ अशरफ मियाँ साहब क़िबला मद्दज़िल्लहुल आली दामाद बरकातुहुल आलिया और ख़तीब बेमिसाल हज़रत अल्लामा मुफ्ती मंज़र हसन खान अशरफी साहब क़िबला मद्दज़िल्लहुल आली दामाद बरकातुहुल आलिया और खलीफ़े ख़ुतबुल मशाइख़ के शहज़ादगान व अफ़राद ख़ानदान, ये अल्लाह तबारक व तआला का लाख लाख शुक्र एहसान है। उसके प्यारे हबीब रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसहबिहि वसल्लम की लुत्फ़ इनायत है कि आज ज़िक्र हुसैन, ज़िक्र अहले बैत की इस मुबारक मजलिस में हम सब को यहाँ पर जमा होने का मौका और शर्फ नसीब हुआ। अल्लाह ताला का करोड़ एहसान है कि अल्लाह ने हमें अहले बैत से मुहब्बत करने वालों में पैदा फरमाया। देखिए, अल्लाह ताला का निज़ाम खुदरत है और इस खुदरती निज़ाम को समझना ज़रूरी है। जब तक आप इस निज़ाम खुदरत को नहीं समझेंगे उस वक्त तक आपके ईमान में कमाल पैदा नहीं होगा।
सिर्फ नाम अब्दुल्ला या अब्दुर्रहमान या गुलाम रसूल या गौस पाशा रखने से मसले का हल नहीं है। ईमान को मजबूत करना ज़रूरी है और ईमान को मजबूत करने के लिए खुदाई निज़ाम को, खुदाई कुदरत को समझना ज़रूरी है। बाज़ लोग कहते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने खुद को मनवाने के लिए ये दुनिया का निज़ाम कायम किया, लेकिन अहले सुन्नत वल जमात का अकीदा है कि अल्लाह खुद को नहीं बल्कि महबूबों को मनवाना चाहता है। देखिए प्यारे दोस्तों, अल्लाह अगर खुद को मनवाना चाहता है तो उसे 1,24,000 पैगंबरों को भेजने की क्या जरूरत थी? थोड़ा सा सूरज नीचे कर दिया तो पूरी दुनिया अल्लाह ही बोलती थी। जो खुदा 6 दिन में फी सित्तती अय्याम, 6 दिन में जो खुदा पूरी कायनात को बना सकता, 6 फीट के आदमी से खुद को नहीं मनवा सकता। मेरे को महसूस हो रहा खाली स्टेज वाले ही समझ रहे हैं, ये सामने वाले कुछ भी नहीं समझ रहे हैं। नहीं कुछ नहीं, ऐसा ना कुछ समझ के बोलो, चुप दीवाने बातें ना करो। अगर समझ में आ रहा तो सुभान अल्लाह बोलो, नहीं समझ में आ रहा तो ऐसी घूर घूर के देखो। मेरे को महसूस हो रहा मैं बीजेपी की पार्टी का दिखा। आप इतना खतरनाक घूर के देख रहे हैं मेरे को, या मैं आपसे चंदा मांगने आए जैसा घूर के देख रहे हैं। मैं जो आपको बात समझाना चाहता हूँ, अब 1 बज गया रात का, अब आप अल्लाह के वास्ते थोड़ा सा साथ दीजिए तो इंशाअल्लाह ताला आधे घंटे में कुछ ऐसी बात आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, आपका ईमान ताज़ा हो जाएगा इंशाअल्लाह। देखिए, अल्लाह खुद को मनवाने के लिए अल्लाह को 1,24,000 पैगंबर पैदा करने की क्या जरूरत है? 2 सेकंड के लिए हवा का निजाम रोक दिया तो पूरी दुनिया अल्लाह ही बोलती। अल्लाह ताला निजाम दुनिया का मनवाने के लिए उसके लिए क्या कमी है? क्या उसका ज़लज़ले नहीं है? उसके पास तूफान नहीं है? क्या उसके पास सैलाब नहीं है? क्या उसके पास दरियाएं नहीं है? क्या उसके पास पहाड़ नहीं है? क्या उसके पास जमीन नहीं है? खुद मनवाने के लिए उसके पास पूरी कायनात है। 6 फीट के आदमी से अपने को बनवाना उसके लिए क्या कमाल की बात है जी? अल्लाह कह रहा है, बंदे मुझे मानना कमाल नहीं है, मेरे आदम को मानना कमाल है, मेरे इब्राहिम को मानना कमाल है, मेरे मूसा को मानना कमाल है, मेरे ईसा को मानना कमाल है। जब 1,24,000 को देख लिया तो इन सबके सरदार मोहम्मद अरबी को मानना कमाल। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, हाथे पैरो, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, लब्बैक या रसूल अल्लाह। अच्छा देखो, एक मसला भी समझा देता हूँ मेरी बात में, तो फिर बाजू वाले तो अब मेरे पीछे उतना पड़े हुए नहीं है जो घर वाले जितना पीछे पड़े हुए। मैं तो फतवा प्रूफ मौलाना बन गया हूँ। इतने फतवे लग गए, मेरे को खुद नहीं मालूम, अब गिनते बैठूंगा तो कितने हो जाएंगे। तो अब देखो प्यारे दोस्तों, मसले को समझो। अब कोई आदमी हमारी मजलिस में आया, 9 मुस्लिम गैर मुस्लिम है, ये ईमान कबूल अभी तक नहीं किया, गैर मुस्लिम है, ये आके ठहर के ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लह, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लह, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लह 3 मर्तबा पढ़ा, मुसलमान होता। अरे बहुत खतरनाक लोग मिल गया। बोलो जी, होता नहीं होता? अजी 3 मर्तबा नहीं, 3 महीने तक भी पढ़ा तो नहीं होता। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लह 3 महीने तक भी पढ़ा तो किसी का बाप मुसलमान नहीं हो सकता। हमने पूछा, ए अल्लाह तुझे मान रहा है, वहदहु भी कह रहा है, ला शरीक भी कह रहा है, इल्लल्लाह भी कह रहा है, तुझे अल्लाह भी कह रहा है, तू मुसलमान होने क्यों नहीं देता? इसको मुसलमान का टाइटल क्यों नहीं देता? इसका ईमान कबूल क्यों नहीं करता? तो कहा, बंदे मुझको माना कमाल नहीं, मेरे मुस्तफा को मान ले। जिंदाबाद, जिंदाबाद, नारे
वाले जिंदा हैं, लब्बैक या रसूल अल्लाह। अबू ने ला इलाहा इल्लल्लाह 3 महीने भी पढ़ा तो भाई मुफ्ती साहब नहीं बोल रहे उसमें मुसलमान नहीं हुआ, बल्कि ये कोई मौलाना साहब मुखर्रिर साहब नहीं बोल रहे मुसलमान नहीं हुआ, अल्लाह कह रहा है अल्लाह। तू मोमिन ही नहीं है? हम बोले है अल्लाह, तेरे को मान रहा ना मेरे मौला। तो बोले बंदो मुझे मानना क्या कमाल है, मुझे तुझे देखा ही नहीं है, मुझे तू जानता ही नहीं है, मेरी तो कोई सूरत ही नहीं है तेरे सामने, मेरी कोई शक्ल भी नहीं है तेरे सामने, मेरा कोई तारुफ ही नहीं है। मेरे तारुफ का नाम तो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह है, मेरे तारुफ का नाम तो मोहम्मद रसूलुल्लाह है। अगर मानना है तो पहले आमिना के लाल को मान ले, फातिमा के बाबा को मान ले, हसनैन के नाना को मान ले, मदीने के सुल्तान को मान ले। अगर तू उसका हो तो मुझे मेरे रब होने की कसम तू मेरा भी होगा। तू मोहम्मद को मान ले, देख मैं तुझे सिद्दीक़ अकबर बना देता हूँ। तू मोहम्मद को मान ले, मैं तुझे फारूक आज़म बना देता हूँ। तू मोहम्मद को मान ले, मैं तुझे उस्मान गनी बना देता हूँ। तू मोहम्मद को मान ले, मैं तुझे हैदर कररार बना देता हूँ। तू मोहम्मद को मान ले, मैं तुझे बिलाल हबशी बना देता हूँ। तू मोहम्मद को मान ले, मैं तुझे इमाम आज़म अबू हनीफा बना देता हूँ। तू मोहम्मद को मान ले, मैं तुझे खुतबुल अल्लाह सुभान अल्लाह। दुनिया में जिसको जो भी मर्तबा मिला है मुस्तफा जाने रहमत के मानने से मिला है। जो हुजूर को मान लिया वो सहाबी हो गया, और जो हुजूर को उनकी शान के मुताबिक नहीं माना वो वहाबी हो गया। हमारा और वहाबी का झगड़ा खुदा को नहीं मानने का नहीं है, वहाबी तो खुदा को हमसे ज्यादा मानता है, इसीलिए खाली जाले में बैठ के नमाज नहीं पढ़ता, चप्पा चप्पा फिर के नमाज पढ़ता है। बात समझ रहे हैं? वहाबी तो खुदा को हमसे ज्यादा मानता है, लेकिन खुदा की कसम फिर भी हम वहाबी नहीं हैं, हम सहाबा के गुलाम हैं, क्योंकि हम आमिना के लाल को मानते हैं और उनके वसीले से परवरदिगार को मानते हैं। हमारे और खुदा के दरमियान में वसीले का नाम मोहम्मदुर रसूलुल्लाह है। मसले को समझो मुसलमानों। अच्छा देखो, करबला का इतना बड़ा वाक़या हुआ, यजीद को कत्ल कर देना, यजीद को जमीन में धंसा देना, यजीद को हवा में उठा के नीचे पटक के मार देना, अल्लाह के लिए कोई ताज्जुब की बात थी क्या? बोलो ना। अच्छा, आज अगर कोई हमारे इस्लाम के खिलाफ जा रहा है, वो मस्जिदा तोड़ रहे हैं, वो कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, इनको ऐसा चुटकी में आज रात में खत्म कर देना, अल्लाह के लिए कोई ताज्जुब की बात नहीं। मसलों को समझो मुसलमानों, अल्लाह के लिए कोई बड़ी बात नहीं कि यजीद को कत्ल कर देना, यजीद को मार देना, यजीद को जमीन में धंसा देना, यजीद को कत्ल कर देना, गारत कर देना, मट में मिला देना, अल्लाह के लिए कोई बड़ी बात नहीं। मगर अल्लाह ने कहा यजीद को हम अगर मार दें तो क्या कमाल की बात है। ऐ हुसैन आप आओ, यजीद का मुकाबला करो, ताकि हम दुनिया को बताना चाहते हैं सबर किसे कहते हैं, शुक्र किसे कहते हैं, सजदा किसे कहते हैं, कुर्बानी किसे कहते हैं, ईसार किसे कहते हैं। जीना तो सबको आता है, खुदा की मोहब्बत में फना होना किसे कहते हैं। या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन। फना होना किसे कहते हैं, खुदा की मोहब्बत में फना होना किसे कहते हैं। अल्लाह कहता है ये मंजिल देखना चाहते हो तो मेरे बंदो, मेरे महबूब हुसैन को देख लो, मेरे प्यारे हुसैन को देख लो, मेरे बंदे हुसैन को देख लो, तुम्हें समझ में आएगी बंदा किसे कहते हैं, महबूब किसे कहते हैं, उल्फत किसे कहते हैं, मोहब्बत किसे कहते हैं, जानिसारी किसे कहते हैं, खुदा की याद में तड़पना किसको कहते हैं।
मेरे प्यारे दोस्तों, महबूबियत को मनवाना अल्लाह को मकसूद है। अच्छा देखो, दुनिया का अल्लाह के महबूबों को नहीं मानती कि अल्लाह तबारक व तआला इसलिए क्या किया, महबूबों को शान और अजमत वाला करके पैदा किया। देखो तुम और मैं सब पैदा हुए, कौन कौन पैदा नहीं हुए हाथ उठाओ, आसमान से कौन टपके। टेस्टिंग है 1:30 बजे रात, सब पैदा हुए सो है ना, आसमान से तो कोई टपके नहीं ना, जमीन से तो कोई नहीं निकले, सब पैदा हुए, सब अम्मा जान से आए। तो प्यारे दोस्तों जरा गौर करो, तुम और हम दुनिया में आए तो अल्लाह हम पूरे दुनिया वालों को भेजने का एक सिस्टम बनाया, निजाम, कि पैदा होते वक्त इंसान बरहाना होके पैदा होता है, रोता हुआ पैदा होता है और उसको बात करना नहीं आता है, नापाकी की हालत में पैदा होता है। जितने आए दुनिया में सब नापाक हो गया है, आने के बाद उनको पाक किया गया। मगर कुर्बान जाओ, जब बात आमिना के लाल की आती है, पूरी दुनिया को पैदा करने, पूरी दुनिया के इंसानों को पैदा करने का निजामे खुदरत अलग है। बात महबूब की आ गई तो खुदरत अलग है। प्यारे मुस्तफा आ रहे हैं तो आपकी हमारी तरह रोते हुए नहीं आ रहे हैं, अपने रब को सजदा करते हुए आ रहे हैं। हुजूर आ रहे हैं तो बरहाना होकर नहीं आ रहे हैं, जन्नती लिबास पहन के आ रहे हैं। हुजूर आ रहे हैं तो माँ के लिए तकलीफ का सबब बन के नहीं, बल्कि जुबान पर रब्बी हबली उम्मती की सदाएं लेकर आ रहे हैं। हुजूर आ रहे हैं तो आने के बाद पूरी दुनिया वालों के लिए खतना का इंतजाम दुनिया में किया जाता है। आमिना के लाल के लिए अल्लाह जन्नत से इंतजाम करके साहिबे मखदूम कर सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। हम पूछे अल्लाह सबके लिए ये सिस्टम अलग है, निजाम अलग है, महबूब के लिए अलग है। बात क्या है तो कहा इसलिए बना रहा हूं ताकि तेरे दिल में मेरे महबूब की मोहब्बत पैदा हो जाए। अच्छा देखो, ना सिर्फ नबी के लिए खास नहीं है, अल्लाह के हर महबूब को अल्लाह तबारक व तआला नबियों का सदका अता फरमाया है। प्यारे मुस्तफा की खुसूसियत का सदका अता फरमाया। क्या है जरा देखो, प्यारे हबीब के लिए शान अलग है तो प्यारे हबीब के नवासे की शान भी अलग है। अच्छा अब यहाँ हाथ उठाओ, इतने लोग बैठे हुए, इसमें जन्नती कौन है? सुभान अल्लाह, इतना भोला है तो जरूर जन्नत में जाएंगे। देखो दुनिया में कोई आदमी दावा नहीं कर सकता मैं जन्नती हूं बोल के। कौन जन्नत में जाएगा कौन नहीं जाएगा ये जजमेंट क़यामत के दिन होगा। कितना भी बड़ा नमाजी होगा, मुत्तकी होगा, परहेजगार होगा, इबादत गुजार होगा, सूफी होगा, बुजुर्ग होगा, आलिम होगा, अल्लामा होगा, फुगट के फतवे देने वाला होगा, कोई अपने आप को जन्नती नहीं बोल सकता। कोई मर गया तो उसकी खबर की तख्ती पे कोई जन्नती बोल के नहीं लिखता। खादरी लिखता, चिश्ती लिखता, नक्शबंदी लिखता, सोहरवर्दी लिखता, मगर जन्नती बोल के नहीं लिखता। खुतुबुल अख्ताब लिखते, गौसुल वक़्त लिखते, वली कामिल लिखते, सूफी बासफा लिखते, मगर जन्नती बोल के कहीं नहीं लिखते। क्योंकि ये जजमेंट अल्लाह के पास है। बरोज़े महशर अल्लाह फैसला करेगा कौन जन्नती है कौन जन्नती नहीं है। दुनिया में कोई किसी को जन्नती नहीं बोल सकता। कोई बादशाह को इसकी माँ ने ऐसा नहीं जाना कि मेरा बेटा बादशाह भी है जन्नती है, कोई माँ नहीं बोल सकती। कोई बेटा नहीं बोल सकता मेरी माँ जन्नती है। मेरे प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, ये दावा कोई नहीं कर सकता क्योंकि ये दावा अल्लाह ने बरोज़े महशर के लिए उठा के रखा है कि वहां देखा जाएगा किसका क्या अमल है, किसके साथ क्या मामला है, किसके साथ क्या फजल का मामला है। मगर कुर्बान जाओ दोस्तों, सारी कायनात वालों के लिए निजाम एक है कि कौन जन्नती है दुनिया में नहीं बोला गया। मगर अल्लाह की कसम, मेरे मुस्तफा का नवासा, फातिमा की आंखों का तारा, अली के जिगर का पारा, हजरत इमाम हसन इमाम हुसैन दुनिया में आ रहे हैं तो
मसले को समझो मुसलमानों। एक लतीफ नुक्ता को ताज़ा कर देगा। मुफ्ती मंजर साहब क़िबला, हजरत अबू बकर को जन्नती हुजूर ने कहा, हजरत उमर को, हजरत उस्मान को, हजरत अली को नबी पाक ने मजलिस में बिठाकर जन्नत की बशारत अता की। हजरत तलहा, हजरत जुबैर, हजरत साद बिन अबी वक्कास, हजरत अबू उबैदा बिन जराह को रसूल पाक ने जन्नत की खुशखबरी दी कि तुम जन्नती हो, तुम जन्नती हो, तुम जन्नती हो, तुम जन्नती हो, तुम जन्नती हो। लेकिन ए खानदान अहले बैत, ए फातिमा, आपकी खिस्मत पर हमारी जान, ऐ आले पाके रसूल तुम्हारी अज़मत पर हमारी जाने कुर्बान। इनको जन्नती अब हुजूर नहीं कह रहे हैं, अल्लाह कह रहा है कि फरिश्ते जाके मेरे मुस्तफा को ये खुशखबरी सुना दे, इन्नल हसन वल हुसैन सय्यदा शबाबी अहलिल जन्नह व फातिमा सय्यदतुन निसाई अहलिल जन्नह, के फातिमा जन्नती औरतों की सरदार है और हसन हुसैन जन्नती। जब जब ये खुशखबरी रब ने अता फरमाई है, ये खुशखबरी रब ने अता फरमाई है। कहा अली व फातिमा और फातिमा के बच्चे हसनैन पाक जन्नती जवानों के सरदार, फातिमा जन्नती औरतों की सरदार। मेरे प्यारे दोस्तों, जरा गौर करो, सोचने वाली बात है। सबको जन्नत दी जाती है अमल के बाद, और मेरे अहले बैत नबी पर मेरी जान कुर्बान। अहले बैत नबी को जन्नत पहले दी जा रही है, अमल बाद में करवाया जा रहा है। तो रब ये बतलाना चाहता है, दुनिया वालों तुम वो हो जिनको अमल के बाद जन्नत दी जाती है, और ये वो लोग हैं जिनकी खातिर जन्नत बनाई गई है, जिनकी खातिर जन्नत बनाई गई है। एक हदीस पाक सुनाऊं तो आप भी ताज्जुब हो जाएंगे। रसूल अल्लाह इरशाद फरमाते हैं, अल्लाह ने जन्नत बना दी तो जन्नत अपने हुस्न पर नाज़ा हुई। जन्नत अपने हुस्न पर नाज़ा हुई, फख्र करने लगी, मैं हुस्न वाली, मुझ में हुस्न हूर व हुस्न रहते हैं, मुझ में हूर व खुसूर रहते हैं, मुझ में हुस्न व जमाल रहता है। जन्नत फख्र करने लगी, नाज़ा होने लगी। आपको मालूम है जन्नत का हुस्न कैसा है? पूरी जन्नत का क्या कहना छोड़ दो। ये अपन नेल कटर से नाखून निकालते, देखो नेल कटर से इतना निकलता नाखून, इतना निकलता, इतना छोटा निकलता, इतना। हुजूर फरमाते हैं वो छोटा नाखून अगर जन्नत की हूर का निकाल के दुनिया में फेंक दिए तो शम्सो खमर, चांदो सूरज की रोशनी ठंडी पड़ जाएगी। वो हूर के नाखून की नूरानियत ये चांदो सूरज की रोशनी पे गालिब आ जाएगी। हूर के नाखून का ये आलम है कि उसकी नूरानियत के सामने चांदो सूरज की रोशनी शर्मा जाए। तो अब नाखून का ये आलम, मतलब जन्नत का आलम क्या होगा? उसके बाद भी जन्नत अपने हुस्न पर नाज़ा है, तो उसका हक है कि है जन्नत हक है कि तू अपने हुस्न पर नाज कर। लेकिन जब उसका नाज देखा तो रब ने कहा है जन्नत अभी तेरा हुस्न मुकम्मल नहीं हुआ। वाह 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 वाह, ऐ जन्नत अभी तेरा हुस्न मुकम्मल नहीं हुआ। जन्नत पूछने लगी अल्लाह मेरा हुस्न कब मुकम्मल होगा? रब कहता है जन्नत ठहर जा, अभी वक्त है, तेरा हुस्न मुकम्मल कर दिया जाएगा। फिर कुछ देर बाद जन्नत कुछ दिन बाद पूछती है अल्लाह मेरा हुस्न कब मुकम्मल होगा? रब कहता है जन्नत ठहर जा, तेरा हुस्न जरूर एक दिन मुकम्मल कर दिया जाएगा। अंबिया का सिलसिला खत्म हुआ, जन्नत पूछती है अल्लाह मेरा हुस्न कब मुकम्मल होगा?
अल्लाह कहता है जन्नत ठहर जा, एक दिन तेरा हिस्न मुकम्मल कर दिया जाएगा। आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं हत्ता के जन्नत महशर में भी पूछेगी, रब यही कहेगा ए जन्नत ठहर जा, तेरा हुस्न मुकम्मल कर दिया जाएगा। आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं जब इमाम हसन इमाम हुसैन जन्नत में दाखिल होंगे तो जन्नत खुश होगी, फख्र करेगी कि मुझ में सरदाराने जन्नत आए हैं। तो रब कहेगा ऐ जन्नत तू आज जश्न मना कि रब ने हसन और हुसैन को भेजकर तेरे हुस्न को मुकम्मल कर दिया है, तेरे हुस्न को मुकम्मल कर दिया है। ये जो हसन और हुसैन है रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा, ये जो हसन और हुसैन है अल्लाह की कसम इनको हुस्ने जन्नत कहा जाता है। ये हुस्ने जन्नत, हुस्ने जन्नत, ये कोई मामूली लोग नहीं है दोस्तों। आज अफसोस की बात है कि इनके वजू पर सवाल हो रहा है और सवाल करने वाला कोई अहले हदीस होता, जमात इस्लामी का होता, तबलीगी जमात का होता तो मैं उसका मुर्दा निकाल देता, लेकिन सवाल हमारी सफों से हो रहा है तो बड़े अफसोस की बात है कि अब हमारे दिलों में भी अहले बैत की मोहब्बत की कमी होती जा रही है। उनके जिनके लिए खुदा ने जन्नत बनाई है उनके लिए सवाल हो रहा है क्या करबला में इमाम हुसैन को वजू था नहीं था, जिस्मों से तलवार के जख्म थे, खून बह गया था, वजू नहीं था तो फिर वो नमाज थी नहीं थी, फिर वो नमाज थी तो हुई नहीं हुई। मैं पूछा डार्लिंग 1400 साल बाद आपका ही को ये मसले पैदा हो रहे हैं? 1400 साल बाद। अच्छा ये सवाल पूछने वाले मनहूस पूछे, जवाब देने वाले इसका जवाब दिए। मैं पूछूं इससे अहले सुन्नत को क्या फायदा हुआ? मानने वालों के दिलों में अहले बैत की अजमत को कम करने की नापाक कोशिश की जा रही है। फिर हमारी सफों में से इसी बिहार से आवाज बुलंद हो रही है कि जो है करबला में जो कुछ भी था वो 90% कहानियां झूठी है। अरे नौजुबिल्लाह के मिज़ालिक, झूठी थी सच्ची थी आपको कैसा मालूम? आप क्या वहां ठहरे हुए थे? आपको कैसा मालूम? जबकि बड़े बड़े बुजुर्गों ने बयान किया, अल्लाह वालों ने लिखा, महबूबों ने लिखा, हमारे असलाफ ने लिखा, हमारे अकाबिर ने लिखा, हमारे आखाओं ने लिखा, हमारे मुहद्दिसीन ने लिखा, मुफस्सिरीन ने लिखा। मगर आप पूरे 1400 साल के मुफस्सिरीन को, मुहद्दिसीन को, मुहक्किकीन को, मुअर्रिखीन को चुनना तो लगाए, मगर ये चुनना लगा कि आप ये बताना चाहते हैं कि हमारे दिलों में अहले बैत के लिए कदूरत रखी हुई है। मेरे प्यारे दोस्तों, उनके बारे में पूछा जा रहा, उनको वजू था नहीं था, करबला में नमाज थी तो वो जोहर की थी नहीं, ऐसी सजदा था, नौज़ुबिल्लाह। और जवाब देने वाले भी बड़े फखरिया तौर पे जवाब दे रहे हैं। भाई पूरी दुनिया जिंदगी में कभी अहले हदीस का जवाब नहीं दिया आप। पूरी जिंदगी में आप कभी जो है किसी जमात इस्लामी के गुस्ताख का जवाब नहीं दिए। पूरी जिंदगी में कभी आप तबलीगी जमात के लिए जवाब नहीं दिए। और अफसोस की बात है आप वज़ूए हुसैन पे जवाब देने की जरूरत कर रहे हैं, जबकि जिनकी तहारत को खुदा कुरान में बयान कर रहा है, जिनकी तहारत को खुदा कुरान में बयान कर रहा है। ऐ मेरे बिहार के मुसलमानों, मैं आपसे एक बात अर्ज करते हुए आगे बढ़ता हूँ कि अल्लाह की कसम मेरे हुसैन के लिए वजू नहीं बना है, मेरे हुसैन के लिए वजू नहीं बना है, बल्कि मेरा हुसैन वजू को पाक करने के लिए बना। सुभान अल्लाह, क्या जुमले हैं। वयुतहिरकुम तत्हीरा, ये किसी मुफ्ती का फतवा नहीं है, ये खुदा का कलाम है और ये मेरे हुसैन के लिए बयान हो रहा है। मेरे प्यारे दोस्तों, मसले को समझो, समझदारी की, दीन की समझदारी में है, हुल्लड़बाजी में, जज्बात में नहीं है। मेरे दोस्तों, मसलों को समझो।
कौन है इमाम हुसैन जिनकी तहारत को समझना हो तो चलो उनके दरबार में चलते हैं। ये इमाम हुसैन पैदा हुए मंगल के दिन। इस दिन जरा बोलो ना जी, अजी जरा बोलो ना। अरे यार तुम लोग ऐसा महसूस हो रहा कि जाले के गवर्नमेंट हॉस्पिटल में मेरा खिताब हो रहा, ऐसा दिख रहा, और बिल्कुल कमजोर मरीज विचारों के बीच में बयान हो रहा है। ऐसा नहीं, जरा जोर से बोलो। किस जोर से बोले, जोर से बोले। हुसैन किस दिन पैदा हुए? इमाम हुसैन मंगल को पैदा हुए। प्यारे दोस्तों, इमाम हुसैन जोहर की नमाज के बाद पैदा हुए। इमाम हुसैन की अम्मी जान जोहर की नमाज पढ़ी, अपने हुजरे पाक में तशरीफ ले गई। हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बाद नमाज जोहर दुनिया में तशरीफ लाए। इमाम हुसैन को हुजरे फातिमा से लाया गया, गोदे रसूल में दिया गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सदके जाए उस हुसैन के जिसने आंख खोली तो आमिना के लाल का चेहरा देखा। सदके जाए उस हुसैन के जो रसूल अल्लाह के लुआब मुबारक से दुनिया का पहला निवाला इस्तेमाल कर रहा है। मेरे प्यारे दोस्तों, दुनिया का हर बच्चा शहद पीकर अपनी दुनिया की ग़िज़ा का इस्तेमाल करता है। हुसैन तुम्हारी किस्मत पर मेरी जान कुर्बान, तुम्हें लुआब रसूल से दुनिया का पहला शरबत पिलाया। मेरे प्यारे दोस्तों, वो हुसैन जिसको रसूल अल्लाह अपने गोद में लिए हैं, प्यार कर रहे हैं, मोहब्बत कर रहे हैं, अपनी उल्फत का इजहार कर रहे हैं, मौला अली के गोद में दिया गया। वो जन्नती जवानों के सरदार को लेकर वजद की कैफियत में है। सहाबा दीदारे हुसैन से मुशर्रफ हो रहे हैं। इन्हीं हालात में हजरत बिलाल हबशी मस्जिद नबवी शरीफ में अजान बुलंद करते हैं असर की। सैयदा तैयबा ताहिरा आबिदा जाहिदा फातिमतुज़ ज़हरा अपनी खातिमा को कहती है कि वजू के लिए पानी लगाया जाए। खातिमा ने पूछा, ऐ फातिमा, जिस माँ के यहाँ औलाद तवल्लुद होती है वो 40 दिन तक मुसल्ले नहीं चढ़ती। हजरत फातिमा ने कहा, क्या तू मुझे औरों की तरह समझती है? वो किसी और की बेटी है जो 40 दिन मुसल्ला नहीं चढ़ती। मैं मोहम्मद अरबी की बेटी हूँ। जिंदाबाद। मेरे रब ने मुझे हर नापाकी से, हर मैलो कुचैल से, हर नापाकी से पाक फरमाया है। जिंदाबाद। अल्लाहु अकबर। जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। अल्लाह अल्लाह। ये अहले बैत है मौलवी साहब, अहले बैत। आप अहले बैत को भी वो चश्मा लगा के मत देखो जो मुरीदों को देखते हो। आपको चश्मा चेंज करना पड़ेगा। ये अहले बैत है। कायनात में घर वाले बहुत है, मगर अहले बैत रसूल खुदा की कसम जैसे हैं, अल्लाह ने वैसा किसी को नहीं पैदा किया। सुभान अल्लाह। ये बात अलग है, इनके लिए कानून अलग है, कुदरत अलग है, निजाम अलग है, उसूल अलग है, ज़ाब्ते अलग है। इनको आप वो किताब खोल के परखूंगा। मंजर अशरफी साहब के लिए जो किताब खोले थे, अहमद नक्शबंदी के लिए जो किताब खोले थे, बिहार के जाले के मुसलमानों के लिए जो किताब खोले थे, उसमें जो मसला हमारे लिए ढूंढे थे, उसमें मसला हुसैन के लिए नहीं ढूंढा जा सकता। मौलवी साहब, आपने किताब जरूर पढ़ी होगी, लेकिन अल्लाह की कसम आपने हुसैन को नहीं पढ़ा है। आपको किताब भी पढ़ना चाहिए, हुसैन को भी पढ़ना चाहिए। हुसैन की बात अलग है।
हुसैन वो हैं जो खुतबे के बीच में आते हैं तो कायनात के नबियों का सरदार मिंबर से उतर जाता है। अल्लाह सुभान अल्लाह। मस्जिद जोर से बोले या हुसैन, हाथे बुलंद हो, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन। कायनात का कितना भी बड़ा मुल्ला आ जाए, बादशाह आ जाए, हाकिम आ जाए, वक्त का वजीर आजम आ जाए, खतीब अपने खुतबे में सीढ़ियों से नीचे नहीं उतरेगा, मिंबर नहीं छोड़ेगा, क्योंकि वो खुतबा इबादत है। इमाम ने मुसल्ले पे रकत बांध ली, अल्लाह की कसम पीछे कोई मई का लाल आ जाए, इमाम मुसल्ला नहीं छोड़ेगा, क्योंकि इमाम मुसल्ले पे खड़ा हुआ, अल्लाह अकबर कह दिया तो इबादत शुरू हो चुकी है। इबादत में किसी का लिहाज नहीं रखा जाता, ना बादशाह का, ना वजीर आजम का, ना किसी आलिम का, ना किसी मुल्ला का, ना किसी पीर का, मगर मेरा मुस्तफा खुतबे में मिंबर भी छोड़ रहा है और नमाज में सजदा तवील करके बतला रहा है। सबके लिए कानून अलग है, बात मेरे हुसैन की। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से मुक़द्दस, या हुसैन, या हुसैन, नारे हैदरी। किसी मुल्ला ने हुसैन के लिए मिंबर नहीं छोड़ा, रसूल अल्लाह ने छोड़ा। छोड़ के दुनिया वालों को बताया सिर्फ मिसवाक ही मेरी सुन्नत नहीं है, सिर्फ दाढ़ियां मेरी सुन्नत नहीं है, सिर्फ शमले जुब्बे खुब्बे सुरमे इतर मेरी सुन्नत नहीं है। मेरे हुसैन से मोहब्बत करो, ये भी मेरी सुन्नत है, ये मेरी सुन्नत है। मेरे हुसैन से मोहब्बत करो, ये मेरी सुन्नत है। मैं हर वक्त लाजवाब हैदरी, हाथों को उठाकर बोले नारे हैदरी, हैदरी। अल्लामा अहमद नक्शबंदी साहब किबला। दोस्तों, हुसैन से मोहब्बत करना। लोग रो रहे हैं, रो रहे हैं, या रो रहे हैं, देखो वो शेर पढ़ के रो रहे हैं। मदीना याद आया है, मदीना याद आया है। इतना रो रहे, रोते रोते गिर जा रहा, बेहोश हो जा रहा। बोला वाह, इतना याद आया तो 75,000 फेंक जा किया। आजकल तो आसान होगा ना भाई, अब तो गवर्नमेंट पूरा साल भर का वीजा दे रही, जब आता आ रहे भाई आप पहले पैसे ला, अब तो टेंशन भी नहीं है। पहले तो भी कश्तियां उश्तियां जाना डूबना मरना था, अब तो कुछ भी नहीं है। सीधा दरभंगा में बैठे, पटना में बिहार में बैठे तो सीधा मदीने में उतर रही फ्लाइट, बीच में रुक रही नहीं। बोलो ना जी, मदीना याद आया, रोरा रोरा रोरा। मैं बोला बेवकूफ, थोड़ा इतना तो सोच, जिस अर्ज़े मुक़द्दस मदीना ने अपने गोद में मोहम्मद अरबी को संभाला, उस मदीने की मोहब्बत में जब रोया जा सकता है, वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो फिर उस हुसैन की मोहब्बत में कितना रोना चाहिए जिसको मोहम्मद रसूलुल्लाह ने गोद में संभाला। अल्लाह, सुभान अल्लाह। बोले 3 दिन से ज्यादा गमे हुसैन की जरूरत नहीं है, 3 दिन से ज्यादा गमे हुसैन की जरूरत नहीं है। ये कहते हैं एक मर्तबा भी शर्म नहीं आई
एक मर्तबा भी तुम्हारी गीरत ईमानी को जो है धक्का नहीं लगा कि ये बात कैसे कही जाए? अगर मदीने के पत्थरों, झाड़ों, दरियाओं, जमीन के कंकरों की मोहब्बत में रोया जा सकता है तो फिर वो खूने मुस्तफा है, वो तो जिगर गोशे मुस्तफा है। हुजूर ने कहा उनका खून मेरा खून है, उनका गोश्त मेरा गोश्त है, वो मुझ में है, मैं उसमें हूं। हुजूर ने तो यहां तक कहा अल हुसैन मिन्नी व अना मिनल्लाह, मेरे मुस्तफा ने कहा हुसैन मुझसे है। जालिमों, बोलने से पहले ये नहीं सोचते कि हुजूर ने क्या कहा, मैं हुसैन से हूं, मैं हुसैन से हूं। वैसे हुसैन के गम को नौजुबिल्लाह के मुजालिक तुम कहते हो कि इसकी जरूरत नहीं। शर्म आनी चाहिए, शर्म। और अफसोस इस बात का है, तकलीफ इस बात की, अल्लाह की कसम दिल जल रहा है, इस बात की तकलीफ है। ये जो जवाब दे रहे हैं ये लोग सरकार आला हजरत का अपने आप को फॉलोअर कहते हैं। वो आला हजरत जिसने दुनिया को सैयदों का अदब करना सिखाया, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। वो आला हजरत जिसने अपने शिजरे में खानदान मुस्तफा के शहजादों के नाम पढ़ाए, सुभान अल्लाह। वो आला हजरत जिसने पूरी जिंदगी मोहब्बत अहले बैत में खुद को फना कर दिया है। उस जाते वाला शाह का नाम लेकर ऐसे फतवे जारी करते हुए शर्म नहीं आती? तेरी नस्ले पाक में है। ये इमाम हुसैन, इमाम हसन की बात नहीं हो रही है। आज 14वीं सदी में जितने सैयदजादे बैठे उनकी बात हो रही है। बेशक बेशक, तेरी नस्ले पाक में है, बच्चा बच्चा नूर का, तू है आईने नूर, तेरा सब घराना नूर का। मेरे प्यारे दोस्तों, आला हजरत को दुनिया समझती है कि फतवे की वजह से जानते हैं। नहीं, मुफ्ती तो बहुत है दुनिया में। लोग समझते हैं कि आला हजरत को दुनिया हदायत बख्शिश की वजह से जानती है। नहीं, शायर भी बहुत है दुनिया में। लेकिन खुदा की कसम हम आला हजरत को जानते हैं इज्जतो नामूस रिसालत और इज्जतो मोहब्बत अहले बैत पर पहरा देने वाली जात के नाम से जानते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इस सदी में अगर किसी ने इज्जतो नामूस रिसालत पर पहरा दिया है तो उस जाते वाला शाह का नाम इमाम अहमद रजा। इस सदी में अगर खानदान मुस्तफा अहले बैत रसूल की इज्जतों को जिसने अपने सीने से ठहर के दुश्मन के तीरों का सामना किया है, उस जात का नाम इमाम। मेरे प्यारे दोस्तों, मसलों को समझो। दीन समझदारी का नाम है, हुल्लड़बाजी का नाम दीन नहीं है, जज्बात का नाम दीन नहीं है। कौन है अहले बैत, कौन है सैयदा फातिमा, कौन है इमाम हसन और हुसैन? टीवी पे बैठ के किसी मौलवी साहब से मत पूछो, अहादीस उठाओ, आमिना के लाल से पूछो, रसूलों के सरदार से पूछो, बड़े लोगों की बात बड़े लोगों से पूछो। अपने बारे में पूछना हो तो किसी मौलवी से पूछो। बात सरदारा ने जन्नत की आई तो मालिक जन्नत से पूछो। बात अगर आखाओं की आई तो सरदार अंबिया से पूछो कि कौन है हुसैन। मैं आपको तारुफ करवाता हूं, मेरे नबी ने इनका क्या तारुफ करवाया है। रसूल अल्लाह से पूछो, रसूल अल्लाह बयान करें। सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा अपने हुजरे मुबारक में टहल रही है, बेचैन। उनके कुदूम में अथर के बेचैनी, वो बेखरारी को रसूल अल्लाह ने महसूस किया। अल्लाहु अकबर, कुर्बान जाओ जी उस मोहब्बत पे। वो चलते चलते हुए जो बेचैनी बेखरारी की ना, हुजूर अपने हुजरे अक़दस में
हुजरे फातिमा की उस बेचैनी को महसूस कर रहे हैं। आका अलैहिस्सलाम ने खिड़की से पर्दा हटाकर पूछा, बेटी फातिमा क्या बात है? अर्ज करती हैं, बाबा जान, या रसूल अल्लाह, हसनैन करीमैन खेलने के लिए बाहर गए थे, बहुत देर हो गया, अभी तक तशरीफ नहीं लाए, इसलिए बेचैन हूं। आका अलैहिस्सलाम कंबल शरीफ डाले, हसनैन को ढूंढने खुद निकले। जरा जोर से, अरे जरा जोर से बोले सुभान अल्लाह। मंजर साहब जैसी शख्सियत और ऐसी पब्लिक सूट नहीं होता यार। जो आदमी पूरे मुंबई को हिला के रखा हुआ है और जाले वाले इतने ठंडे बैठे हुए, थोड़ी देर के लिए इमेजिन करो साहब, थोड़ी देर के लिए क्या मंजर था होगा। हसनैन को तलाश करने के लिए आमिना का लाल निकल रहा है। उस मंजर को जरा आंखों में बसा के तो देखो। लोग आंखा बंद करो, अपने पीर का तस्वुर करो, हजरत की दाढ़ी ऐसी है, हजरत की टोपी ऐसी है, जुब्बा ऐसा, खाली यही सोचता, वो नहीं सोचता। पीर परस्ती में इतना डूब गए कि आमिना के लाल को, उनकी मोहब्बत को भी भूल गए। मेरे प्यारे दोस्तों, थोड़ा तसव्वुर तो करो, क्या मंजर था होगा। कंबले मुबारक कंधे मुस्तफा पर डाली जा रही और आका अलैहिस्सलाम खुद निकल रहे और निकल के सहाबा कराम के घरों की तरफ रुखे ज़ेबा करके आवाज दे रहे, सहाबियों क्या तुम्हारे घर मेरा हुसैन है? इधर पलट के आवाज दे रहे, सहाबियों क्या तुम्हारे घर मेरा हसन है? सहाबा इकराम दौड़े दौड़े घरों से निकले, अल्लाहु अकबर, बिजली की तरह आका की आवाज सुन के हुजरे पाक से सहाबा बाहर आए। आकर उसका या रसूल अल्लाह की कसम, हमारे घर हुसैन नहीं, हमारे घर में हसन नहीं आए। अभी मेरे आका इधर अपने सहाबा से पूछ रहे हैं, जिब्रील अमीन आसमान से तशरीफ ला रहे हैं, आवाज यहां लगाई जा रही है, सिदरा वाला आ रहा है और खुद नहीं आ रहा है, रब्बे जुल जलाल भिजा रहा है। आका अलैहिस्सलाम तशरीफ, आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में जिब्रील अमीन आए, आकर अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह, खेलते खेलते हसन और हुसैन बनु नज्जार के कबीले की तरफ तशरीफ ले गए और वहां एक झाड़ के नीचे बैठे थके मांदे नींद आ गई तो अल्लाह ने फरिश्ते को हुक्म दिया, फरिश्ता उनकी खिदमत में लगा हुआ है। अल्लाह, तुम खेलने निकले तो, तुम्हारे बच्चे खेलने निकले तो कोई पूछने वाला नहीं है। ये जब खेलने निकलते हैं तो फरिश्ते खिदमत में लगे हुए हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे प्यारे दोस्तों, आका अलैहिस्सलाम चलते चलते तेजी के साथ बनु नज्जार के कबीले में पहुंचे तो देखते हैं कि हसनैन करीमैन फरिश्तों के पर में लेटे हुए आराम कर रहे हैं। आका अलैहिस्सलाम गए, उस झाड़ के नीचे से उनको उठाए और सोचो यार, तुम्हारे घर में भी नवासे हैं, पोतरे हैं, बेटे हैं, बेटियां हैं, भांजे हैं, भतीजे हैं, मोहब्बत की एक लिमिट भी है। ज्यादा तो यूं उठाएंगे, जा रे भाई, अभी उससे ज्यादा क्या करेंगे, चुम्मा चट्टी, किस्सा खत्म। ज्यादा होगा तो 10 रुपए निकाल के देंगे, 20 रुपए देंगे, लो बेटे रख लो जाओ। और क्या कर सकते साहब, उससे ज्यादा बोलो। कुर्बान जाओ जी इमाम हसन और हुसैन के सदक़े जाओ जी। कायनात में अल्लाह अगर किसी के सदक़े और वारी जाना है ना तो इनके सदक़े वारी जाना है। पहले हमारे पास पीरा क्या करते थे, अपनी मोहब्बत में लोगों को बुलाते थे, बुला के क्या करते थे, मौला हुसैन की मोहब्बत में दीवाना बनाते थे। सुभान अल्लाह, बेशक। अपनी मोहब्बत में बुलाते थे, अहले बैत का गुलाम बनाते थे, रसूल अल्लाह का गुलाम बनाते थे।
अब क्या हो रहा, ऊपर जाने नहीं दे रहे, नहीं मुर्दा निकाल दे रहे मुरीद का पूरा पूरा जो भी है, पीरी छे ऊपर एक सुड़ी भी चढ़ने नहीं दे रहे उसको गरीब नवाज बोला तो उसके दिल में मोहब्बत नहीं है। अजमेर को जाना नहीं जाना, क्या करना नहीं करना, मगर तो क्या है वो खादिमा आए हुए हैं। अबे हौले तो खादिमों में कहीं को अटक गया रे। फिर वो बुजुर्ग ने कब के बुजुर्ग है, कहाँ के है, नहीं थे नहीं थे, हुआ खाली पीर का ही दीवाना ना ऊपर जा रहा ही उसके दिल में ना हजरत जुनैद बगदादी की मोहब्बत है, ना उसके दिल में सिर्री सखती की मोहब्बत है, ना मारूफ करखी की मोहब्बत है, ना दाऊद ताई की मोहब्बत है, ना उसके पास हसन बसरी की मोहब्बत है, ना उसके पास सलमान फारसी की मोहब्बत है, ना उसके दिल में हुसैन की मोहब्बत है, मौला हसन की मोहब्बत है, मौला अली की मोहब्बत है। उसको ऊपर का पता बता रही साहब, यहाँ नीचे मुर्दा निकाल दे रहे उसका पूरा जितना लूटना पूरा लूट ले रहे, जितने उसके चंदे सदके ज़कात मट्टी धूल जोरू का सोना बेच के जो भर रहे ऊपर जाने नहीं दे रहे साहब। पहले के लोग क्या करते थे, मुरीदों को इतना रगड़ते थे, बुजुर्गों की मोहब्बत में खिदमत पीर की करता था, जब जाके घर को सोया तो दीदारे मुस्तफा हुआ करता था। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। उसको आखाओं का दीवाना बनाते थे, खुद का दीवाना नहीं बनाते थे। उसको आखा का दीवाना बनाते थे, उसको रसूल अल्लाह का शहदाई बनाते थे, अहले बैत का दीवाना बनाते थे, खुलफाए राशिदीन का आशिक बनाते थे। वो उनसे मिलाया बोल के वो मुरीद जिंदगी भर की जूतियां उठाते फिरता था कि ये वो दर है जिस दर पे आने से मुझे दरे मुस्तफा का पता मिला है। अब दरे मुस्तफा का पता नहीं मेरा, अब दरे अहले बैत का पता नहीं मेरा, उल्टा ये नए बात अजीब और गरीब बात। 10 मुहर्रम को शादी कर सकते क्या? लोग मैं परेशान हो गया। शादी पूछने वाला सवाल करना था, रमजान की ईद को शादी कर सकते क्या? पूछने वाला सवाल करना था 10 जिलहिज्जा को बकरीद के दिन शादी कर सकते क्या? 10 मुहर्रम कई कई पूछा, मतलब तेरी अटकी हुई है वहां पे। मसले को समझो साहब। सवाल करने वाला ये सवाल करना था, बाबा की मैयत हुई, जोहर में बाप को जनाए, रात में मैं वलीमा कर ले सकता हूं क्या? तो मैं जवाब देता था, शरीयत में इजाजत है, दिन में बाप का जनाजा हुआ, रात में बेटे का वलीमा, अल्लाह की कसम हो सकता, शरीयत है, हो सकता। करता कौन? करता कौन? ये सब शरीय मसाइल में यौम आशुरा को शादी की बात कहीं को कर रहा। अरे बेवकूफ, मसला वो नहीं है रे, जिनके आखाओं की कुर्बानी हुई उन गुलामों से पूछ, जिनके बाप दादाओं की शहादत हुई है उनके शहजादों से पूछ। तू गलत जगह जाके सही सवाल कर रहा। मेरे प्यारे दोस्तों, मसले को समझो, दीन समझदारी का नहीं, शरीयत का मसला पूछना मकसद नहीं है, अहले बैत की मोहब्बतों को दिल से निकालना मकसद नहीं। ज़ैनुल आबिदीन नाम रख सकते क्या? मैं पूछा ये इतना भयानक ख्याल आया कि मसले को समझो ना भैया। आपको पूरी दुनिया में करोड़ों नामा है, आपको कुछ भी ना अबू ज़र गिफ़ारी रख सकते कि आपके जहन में नहीं आ रहा, तलहा जुबैर रख सकते, तलहा नाम रख सकते कि आपके जहन में नहीं आ रहा, जुबैर बिन अवाम रख सकते कि आपके जहन में नहीं आ रहा, आपके जहन में ज़ैनुल आबिदीन ही को आ रहा। और फिर जवाब दिया जा रहा है इन्हें मानवीय एतबार से ये इल्लियत है, वो है, ये लिहाजा नहीं रख सकते।
तो मैं ये सवाल पूछना चाहता हूं, कायनात में कौन सा ऐसा शख्स है जो माना देख के नाम रखता? अगर माना देख के नाम रखे तो अल्लाह की कसम पूरी अर्ज़े कायनात में कोई शख्स अपना नाम मोहम्मद नहीं रख सकता सिवाय मेरे मुस्तफा के। क्योंकि मोहम्मद का माना है ऐसी जात जिसकी तारीफ हद से ज्यादा बार बार की जाए, और फिर एक माना यह है कि सबकी तरफ से की जाए। उनकी उम्मत भी उनकी तारीफ कर रहे हो, फरिश्ते भी उनकी तारीफ कर रहे हो, उनका रब भी उनकी तारीफ कर रहा हो। जिसका रब जिसकी तारीफ करे उस जात को मोहम्मद कहते हैं। तो अब अगर ऐसा मानवीय एतबार से लिया जाए तो अल्लाह की कसम पूरी कायनात में कोई जमीन पे रहने वाला अपना नाम मोहम्मद नहीं रख सकता सिवाय मेरे मुस्तफा जाने रहने से। कोई माँ इस दुनिया में मोहम्मद नाम रखने के लिए बेटे को नहीं जन सकती, क्योंकि मेरे रब ने मेरे नबी का नाम इतनी शान वाला रखा। मगर कोई भी आदमी मेरा बेटा तारीफ वाला है, उसका रब उसकी तारीफ कर रहा, बल्कि मोहम्मद नहीं रखती। कोई भी बाप अपने बेटे का नाम मोहम्मद रखता है तो निस्बत मुस्तफा की वजह से रखता है। बेशक जिंदाबाद, निस्बत मुस्तफा की वजह से। हसन और हुसैन अल्लाह की कसम इस जमीन पर सिवाय फातिमा के लालों के किसी का नाम नहीं हो सकता, कोई नहीं हो सकता। अल्लाह की कसम ना किसी में हसन हो सकता है ना किसी में हुसैन हो सकता है। लेकिन अब कायनात में जितने हसन और हुसैन नाम के लोग नजर आते हैं वो निस्बत हुसैन की वजह से नजर आते हैं, निस्बत हसन की वजह से नजर आते हैं। और आज अगर कोई नौजवान अपने बेटे का नाम ज़ैनुल आबिदीन रखता है तो माना देख के कि मेरा बेटा तमाम आबिदों की जीनत है, बल्कि नहीं रखता है, उन्हें नमाज़ नहीं पढ़ा, उन्हें अब पैदा हुआ। ज़ैनुल आबिदीन नाम निस्बत की वजह से, नाम जो है माना की वजह से नहीं रखा जाता। खुदा की कसम सय्यदुस सज्जाद का सदका लेने के लिए ज़ैनुल आबिदीन नाम रखा जाता है। सय्यदुस साजिदीन के नालैन का सदका उतारा लेने के लिए अपने बेटे का नाम ज़ैनुल आबिदीन रखा जाता है। एक मसला मुझे समझा दो। आप कहते हैं मैं सगे मदीना हूं, नाम भी लिखते हैं, नाम के साथ लिखते हैं सगे मदीना, सगे मदीना। सग का माना है कुत्ता, सग का माना है मदीने के कुत्ता। मदीने के कुत्ते की अगर निस्बत से दुनिया में हजारों लाखों अत्तारी हो सकते हैं, मदीने के कुत्ते से निस्बत हो जाए तो हजारों लाखों अत्तारी हो सकते हैं, तो मदीने वाले नबी के नवासे से निस्बत करके कोई ज़ैनुल आबिदीन क्यों नहीं हो सकता? सुभान अल्लाह। नवासे रसूल है मेरे भाई, नवासे रसूल, खानदाने मुस्तफा है। मसलों को समझो मुसलमानों, मसलों को समझो मेरे प्यारे भाइयों। अल्लाह का वास्ता दीन को समझें, दीन समझदारी का नाम है। देखिए आज हम मुखालिफत कर रहे हैं, आज 40 साल के बाद आपकी मुखालिफत हो रही है, हम कर रहे हैं। कल तक हम आपकी ताईद में थे, आपके लिए खड़े रहे थे, मैं लड़ा। मैं अहमद नक्शबंदी हूं, आप लोगों के लिए पहली बार आया, लेकिन मैं लड़ा हूं उनके लिए। मैं उड़ीसा में इनके लिए लड़ा, मैं छत्तीसगढ़ में इनके लिए लोगों से लड़ा। कल तक मैं इनकी ताईद में खड़ा हुआ था। मगर अल्लाह की कसम मदीने पाक की वो जमीन गवाह है, मेरे रसूल अल्लाह का रोजा गवाह है। उस रोजे रसूल के करीब बैठ कर इनके जिम्मेदारों को मैंने ये कहा, देखो ये काम गलत हो रहा है, ये काम गलत हो रहा है, ये खानदान नबूवत के साथ आपका जो रवैया हो रहा है, ये आप बिल्कुल गलत जा रहे हैं। पूरी दुनिया की मुखालिफत में खड़ी हो जाएगी।
क्योंकि दुनिया वालों को अल्लाह की कसम किसी मौलवी से, मौलाना से, पीर से उतना प्यार नहीं है आमिना के लाल के नवासों से हमको जितना प्यार है। हमारी जाने कुर्बान हुसैन, हमारी जाने कुर्बान खानदान नबूवत अहले बैत मुस्तफा, हम सब कुछ। अरे तुम तो तुम है जी, अगर हमारा बाप भी खानदान नबूवत अहले बैत मुस्तफा के खिलाफ खड़ा हुआ, अल्लाह की कसम हम भूल जाएंगे ये हमारा बाप। हम ऐसे वक्त में भी इमाम हुसैन के साथ खड़े हो जाएंगे, हम इमाम हसन के साथ खड़े हो जाएंगे। 1 घंटा मीटिंग हुई मदीने पाक में, मैंने कहा भाई अल्लाह के वास्ते ये बंद करो, ये बंद करो, ये गलत हो रहा है, ये गलत हो रहा है, ये गलत हो रहा है। नहीं समझे। जब मैं मदीने पाक में बैठ के इनको बतलाया, इनके बड़े जिम्मेदारों को बतला, मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन आज पूरी दुनिया इनको कह रही है कि तुम गलत कर रहे हो, गलत कर रहे हो, गलत कर रहे हो। याद रखो मुसलमानों, आप सोच रहे हैं नक्शबंदी साहब इतना खुल के आप क्यों बयान करते हैं? अल्लाह की कसम ये ईमान का तकाजा है। अहले बैते मुस्तफा कोई मामूली लोग नहीं है, जाने ईमान है, जाने ईमान। हम आपकी कभी मुखालिफत नहीं करें। आप कल तक एक अलग कानून आपका था, आज अलग कानून आप बना लिया, आपकी मर्जी में क्या करना है कर लो। आप हैं, आपके मुरीदीन हैं, आपका सिस्टम है, आप क्या करते करो, भाई से हमको क्या ताल्लुक। जो चाहे करो, जितना चाहे करो, जहां चाहे करो, जैसा चाहे करो, जो करते कर लो भाई, आपकी मर्जी है। कल तक टीवी आप फोड़ते थे, आज टीवी मस्जिद में लगा रहे, कहां लगाता लगा ले बड़े भाई, तेरी मर्जी, हमको क्या ताल्लुक। मगर बात जब हमारे आखाओं की आ गई, अल्लाह की कसम हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। मेरी मुखालिफत हो रही है, मैं कह रहा हूं मुझे आपकी मुखालिफत मंजूर है, आप गाली दे रहे हैं, मुझे दीजिए। मैं कल बरोज़े महशर इमाम हुसैन को बोलूंगा, हुजूर मैं आपकी अजमत के लिए खड़ा था, ये मुझे गाली दे रहा था। आप मुझे बुरा कहते कहिए, मैं सुनने के लिए तैयार हूं, मगर खुदा की कसम मैं अहले बैत के खिलाफ सुनने को तैयार नहीं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लहकर बोले ना या हुसैन, और सा मोहब्बत से या हुसैन, या हुसैन। मसला उठाया जा रहा है, सैयद गैर आलिम से गैर सैयद आलिम अफजल है। अस्तगफिरुल्लाह, ये कौन सा मसला है रे भाई? 1400 साल में किसी किताब में, किसी रिवायत में, किसी बुजुर्ग के पास, किसी मौलवी के पास, किसी मुल्ला के पास, किसी मुफ्ती के पास आज तक ये बात पढ़ी मसला। आप पूछिए मौलाना नया गई कोई सैयद का मर्तबा बड़ा है, आलिम दीन का मर्तबा बड़ा है, बात मसला है। अरे बोला दीवाने, पहले सवाल ही गलत है। सवाल ये करो, आलिम दीन का मर्तबा बड़ा है या हाफिज कुरान का मर्तबा बड़ा है? इल्म से इल्म का तकाबुल होता। शेखुल इस्लाम का मर्तबा बड़ा है या शेखुल हदीस का मर्तबा बड़ा है? इल्म से इल्म का कंपैरिजन होता। आपने समझा? मुफ्ती का मर्तबा बड़ा है या इमामा का बड़ा है? इल्म मुफ्ती का ताल्लुक भी इल्म से है, अल्लामा का ताल्लुक इल्म से है। दोनों में मर्तबा किसका बड़ा है? तो बात समझ में आती है। अरे अरे आलिम का ताल्लुक इल्म से है और सैयद का ताल्लुक खूने मुस्तफा से है। नारे हैदरी, हैदरी। आज ये उलमा, और ये वो उलमा हैं जो आला हजरत की बारगाह से जामे मोहब्बत पिए हुए हैं। ये उलमा आज नीचे बैठे हैं। आराफ मियां एक सैयद जादे को कुर्सी डाल के बिठाए हैं। आराफ मियां को ये इज्जत इनके इल्म की वजह से नहीं दी जा रही, अल्लाह की कसम। इनके जुब्बे खुब्बे कुर्ता पैजामा की वजह से नहीं, इनके गोरे होने की वजह से नहीं, इनके जवान होने की वजह से ये इज्जत नहीं है। आराफ मियां को ये उलमा अपने सर का ताज समझ रहे हैं, क्योंकि इनकी रगों में खूने मुस्तफा दौड़।
रसूल अल्लाह। सैयद की इज्जत इल्म की वजह से नहीं है, सैयद की इज्जत निस्बत नस्ल मुस्तफा की वजह से, आले मुस्तफा की वजह से, खानदान नबूवत की वजह से है। अरे ये तो नमाजी मुत्तकी परहेजगार सालेहीन में से है। अल्लाह की कसम, अगर कोई सैयद ज़ादा गुनाहगार भी मिल जाए तब भी उसका तकाबुल किसी आलिम दीन नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। ये सवाल भी गलत है, ये जवाब भी गलत है। और जब मुहर्रम आता है तो ऐसे सवालात और ऐसे जवाबात सिर्फ और सिर्फ इसलिए दिए जाते हैं ताकि उम्मत के दिलों में से मोहब्बत अहले बैत को कमजोर किया जाए, सैयदों की इज्जत को खत्म किया जाए, ताजीम को खत्म किया जाए, एहतराम को खत्म किया जाए, अदब को खत्म किया जाए। सिर्फ यही मकसद इन सवाल, सिर्फ नबी की अहले बैत की इज्जत को खत्म करना, जिनकी शान में मेरे मुस्तफा ने कहा मम्मा तफी हुब्बी आली मोहम्मद फदखलल जन्नह, जो आले मोहम्मद की मोहब्बत में मर जाता है। नबी ने कहा जिंदगी तो जिंदगी, मरा भी तो मेरे आल की मोहब्बत में मर जा बोल रहे, जो मेरे आल की मोहब्बत में मर जाता है जैसे ही मरा जन्नत में दाखिल हो जाता है। आज उस आल की मोहब्बत को दिल से निकालने की नापाक साजिश हो रही है, मुनज़्ज़म साजिश हो रही है। साल भर टीवी चलती है, कोई रील वायरल नहीं होती, कोई रील इतनी वायरल नहीं होती, कोई क्लिप इतनी वायरल नहीं होती। बात आले मोहम्मद की आती है तो उसको इतना वायरल किया जाता है, इतना वायरल किया जाता है, इतना वायरल किया जाता है। देखो सैयद से बड़ा मर्तबा आलिम दीन है, गैर आलिम सैयद से बड़ा मर्तबा आलिम है, आलिम नौज़ुबिल्लाह। मेरे प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, अल्लाह का वास्ता मसलों को समझो। एक मिसाल देता हूँ आपको। कोई आदमी अगर यहाँ पे जाले में दरभंगा में खड़े होके बिहार में पूछ रहा है मारुति कार ज्यादा बेहतर है या मर्सिडीज ज्यादा बेहतर है, बोले तो बात समझ में आती, कार का तकाबुल कार से हो रहा है। दोनों में ब्रांडेड कौन सा है, हाई लेवल कौन सा है, कॉन्फ़िगरेशन क्या है, क्या लेवल की है, बात नहीं। सुभान अल्लाह। लेकिन एक जरा पूछ रहा है नक्शबंदी साहब मारुति 800 ज्यादा अच्छी है या इंडिगो की फ्लाइट ज्यादा अच्छी है? तो मैं पूछा अच्छे तो दोनों भी है मगर तेरी अकल ठीक किसी आ गई है, तेरे को मिर्गी की बीमारी हो गई, बवासीर की बीमारी हो गई है तेरे को। बवासीर की बीमारी हुई तो दिमाग सही काम नहीं करता। ये है मसला। बेवकूफ जमीन पे फिरने वाली कार का हवा में उड़ने वाले फ्लाइट से काहे का तकाबुल रे पागल, सटिया गया है तू। मसलों को समझो मुसलमानों, दीन समझदारी का नाम है, हुल्लड़बाजी का नाम दीन नहीं है। जो मुंह को आया वो सवाल नहीं बनाते। सवाल किन के बारे में किया जा रहा है, क्या किया जा रहा है, ये सोच के जवाब देते। इमाम फखरुद्दीन राजी जैसे आशिक अहले बैत से पूछो जवाब कैसा देते। सैयदुना इमाम फखरुद्दीन राजी से भी ये सवाल हुआ था कि इमाम फखरुद्दीन जरा आप ये बताएं आलिम का मर्तबा बड़ा है या सैयद का मर्तबा बड़ा? तो इमाम फखरुद्दीन राजी ज़कात और सदक़ात के चंदों पे पलने वाले मौलवी नहीं थे, खानदान नबूवत की खैरात से उनका खानदान पलता था। इसीलिए उस आशिक रसूल, आशिक अहले बैत ने क्या जवाब दिया सुनो। इमाम फखरुद्दीन राजी कहते हैं अल्लाह की कसम 100 आलिम भी अगर जमा हो जाए तो सैयद के मुकाबले में नहीं हो सकते। पूछा इसी बात क्यों है कि भाई उलमा 100 उलमा मिलकर सैयद के मुकाबले नहीं हो सकते, बात क्या है?
इमाम फखरुद्दीन राजी ने कहा, तुम मुझे 100 जाहिल दो, मैं तुम्हें उन 100 को आलिम बना के दूंगा। सुभान अल्लाह। तुम मुझे 100 जाहिल दो, मैं उनको आलिम बना के दूंगा। मैं तुम्हें 100 आदमी देता हूं, तुम एक सैयद बना के दो। अरे वाह 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 वाह। आलिम बनाया जा सकता है, अल्लाह की कसम सैयद नहीं बनाया जा सकता। सैयद वही बनता है जिसे खुदा बनाना चाहता है। उसको अली की आल में, नबी की नस्ल में पैदा होना पड़ता है। मसलों को समझो मुसलमान। अच्छा देखो, मैं एक और एक मसला समझा देता हूँ, लगे हाथों पूरा मुर्दा ही निकाल देता हूँ आज। मसले को समझो। दुनिया का कितना भी बड़ा आलिम रहने दो, कहां का भी रहने दो, पट्टा, पूरी दुनिया में कौन से भी मुल्क में रहने दो, काबे की छाव में रहने दो, कितना भी बड़ा आलिम हो, पूरी बुखारी, मुस्लिम, तिरमिजी, इब्ने माजा, अबू दाऊद, नसाई पूरी याद कर लिया, पूरी कुरान याद कर लिया, बैज़ावी, तफासीर, तफसीर मदारिक वगैरह के जाते बड़े वहां से मसले बयान कर रहा है। लेकिन अगर हालात उसके मुआशी तौर पे खराब है तो उन्हें ज़कात ले सकता। अच्छा आवाज आप लोग ये तो लोग समझ रहे नहीं। कितना भी बड़ा आलिम है तो साहब, जिसके कलम से अगर पूरी दुनिया में भी इनकलाब बर्पा हो सकता है, वैसा आलिम दीन भी अगर आज मुआशी एतबार से कमजोर है, उन्हें ज़कात ले सकता। बेशक ले सकता है। बोलो, उन्हें ज़कात ले सकता है। जोर से बोलो, ले सकता। मगर अल्लाह की कसम, पूरी कायनात में कोई मई का लाल बादशाह ही क्यों ना हो, अपने हाथ से किसी सैयदजादे को ज़कात नहीं दे सकता। नहीं दे सकता। किसी सैयदजादे को ज़कात सैयदजादा नहीं ले सकता। बात क्या है, पूरी दुनिया के उलमा के लिए कानून अलग है, सैयदजादे के लिए निज़ाम मुस्तफ़ा अलग है। हुजूर यही बतलाना चाहते, दुनिया वालों तुम्हारे बीच में रहता है मगर शहजादा मेरा है। ये तुम्हारे मैल कुचेल के लिए नहीं बना है, ये पाक खून में पलने वाला है। इसको अपनी ज़कात ना देना नजर पेश करना। मसलों को समझो मुसलमान। ये सब क्या है, सवालात की बौछार हो रही है। मुहर्रम आता, अल्लाह की कसम, और मुहर्रम आते के साथ सर यूं रख ले के अब क्या होने वाला है, अब क्या करते, कहां से लाता, क्या लाता, कौन सा करना। 5-6 साल से मुसलसल बदमाशियां चल रही है। एक सैयद साहब हैदराबाद में परसों बयान में बोले, भोले भाले लोग हैं। बोला कुछ भी भोले नहीं है सर, पूरी मुकम्मल बदमाशी है। भोले पले में ऐसे बात नहीं होते। ये सिर्फ और सिर्फ दिलों की कदूरत है अहले बैत के लिए। मेरे प्यारे दोस्तों, अल्लाह की कसम एक बात अर्ज करके बात खत्म कर लेता हूं। सुन लो मेरे हुसैन का मर्तबा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं जो बात जहां छोड़ा था वहां फिर वापिस आ रहा हूं। हुसैन की अजमत किसी छोटे आदमी से मत पूछो। हुसैन की अजमत पूछना है तो आमिना के लाल से पूछो। सुभान अल्लाह। बुजुर्ग है, बनु नज्जार के कबीले से इमाम हसन और इमाम हुसैन को उठाए। आए आए आए, कुर्बान जाऊं जी मेरे हुसैन, कुर्बान जाऊं जी मौला हसन। आए 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 आए। हुजूर क्या करे, हजरत इमाम हसन को ये कंधे पे बिठा लिया। कंधे पे भाई, कंधे पे, गोद में नहीं उठा रहे, कंधे पे बिठा रहे, कंधे पे। एक कदम मुबारक इधर मौला हसन का, ओह रसूल अल्लाह की सीने अक़दस की तरफ, एक कदम मुबारक पुश्ते अक़दस की तरफ ऐसा बैठे। हजरत इमाम हसन का सीना चेहरे रसूल को लग रहा है और ऐसे हाथ करके पकड़े हुए उनके नाना जान। अल्लाहु अकबर। फिर हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को हुजूर उठाए और ऐसे बिठा लिए। मौला हुसैन का एक कदम मुबारक इधर, एक कदम मुबारक पुश्ते अक़दस की तरफ, और मौला हुसैन का सीने मुबारक चेहरे रसूल को लग रहा है। और ये शहजादे हुसैन ऐसे हुजूर को पकड़ लिया, ऐसे आए आए आए।
कुर्बान जाओ यार वो मंजर पे, कभी याद नहीं करो यार क्या मामला था। और अब हुजूर उनको उठा के घर की तरफ ले जा रहे हैं। सहाबा कराम अर्ज कर या रसूल अल्लाह हमें दे दीजिए, इनको गोद में हम उठाते हैं। या रसूल अल्लाह हमें दे दीजिए, हम गोद में उठाते हैं। आका अलैहि सलाम कह नहीं नहीं नहीं, मेरे शहजादों को मैं गोद में उठाऊंगा, मैं अपने साथ ले चलूं। सहाबा पीछे पीछे चल रहे हैं, हुजूर आगे आगे जा रहे हैं। अल्लाह अकबर। अब बैते फातिमा में सवारी नहीं पहुंची, मस्जिद नबवी में पहुंची। हुजूर मिंबर शरीफ पर चढ़ गए, मिंबर शरीफ पर चढ़ गए। चढ़ के अब मेरे आका अलैहि सलाम खुतबा दे रहे, खुतबा दे रहे मेरे आका अलैहि सलाम। किसकी शान में? मेरे हसनैन करीमैन की शान में। अब सहाबा कराम का जम्मे गफीर है। आका अलैहिस्सलाम उन सहाबा को वसीला बनाकर क़यामत तक आने वालों को बतला रहे हैं कि ऐ लोगों सुन लो, ये जो हसन और हुसैन है इनके नाना नानी जैसे हैं वैसे कायनात में किसी के नाना नानी नहीं है। इनके नाना का नाम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, इनकी नानी का नाम खदीजतुल कुबरा। हुजूर खुतबा दे रहे अज़मत अहले बैत पे, अज़मत हसनैन करीमैन पे खुतबा मुस्तफा इरशाद फरमा रहे मस्जिद नबवी के मिंबर से। फिर आगे क्या खुतबे की भी शान क्या है देखो। ये नहीं कह रहे मदीने में इनके नाना नानी से अफजल कोई नहीं, इनके नाना नानी जैसे हैं वैसे किसी और के नाना नानी कायनात में वैसे नाना पैदा हुआ ना वैसी नानी पैदा हुई, ना ऐसा नवासा पैदा हुआ ना ऐसा नाती पैदा हुआ। फिर आगे हुजूर इरशाद फरमाते हैं इनके वालिद वालिदा जैसे हैं कायनात में किसी के माँ बाप वैसे, इनके बाबा अली मुर्तजा, इनकी माँ सज्जदा फातिमा ज़हरा। फिर कहते हैं इनके खाला और मामू जैसे हैं कायनात में वैसे किसी की खाला है ना किसी का मामा वैसा है। इनकी खाला ज़ैनब, कुलसूम और रुक़ैया है, इनका मामू इब्राहिम, कासिम, तय्यिब, ताहिर। फिर आका अलैहिस्सलाम आगे कहते हैं इनके चचा और फूफी जैसे हैं कायनात में वैसे चचा और फूफी किसी और के नहीं है। ये कह के मुस्तफा ने बेमिसलो मिसाल बना दिया, कहा कि इनकी मिसाल नहीं मिल सकती, ये बेमिसलो मिसाल है। इनकी फूफी उम्मे हानी है, इनके चचा जाफर तैयार। अल्लाहु अकबर कबीरा। मसलों को समझो मुसलमान। दीन समझदारी का नाम है, हुल्लड़बाजी का नाम दीन नहीं है, जज्बात का नाम दीन नहीं है। जब हम जैसे गुनाहगारों के नामों की निस्बत लगाई जा सकती है, वो तो ज़ैनुल आबिदीन है। अल्लाह की कसम उनसे बड़ा साबिर इस जमीन पे पैदा नहीं हुआ, उनसे बड़ा साबिर। करबला का पूरा मंजर जिन्होंने अपनी आंखों से देखा, भाइयों के लाशों को जिसने अपने हाथों से उठाया, भतीजों, भांजों, चचा और खुद अपने बाबा जान का जनाजा जिसने उठाया, उस ज़ात अक़दस का नाम ज़ैनुल आबिदीन है, जिसने पूरी जिंदगी में करबला के बाद एक बार भी नहीं मुस्कुराए। उस ज़ात वाला का नाम ज़ैनुल आबिदीन है। मेरे प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, उनके नाम के निस्बत अगर किसी गुलाम को नसीब हो जाए, अल्लाह की कसम उसका मुक़द्दर बदल जाएगा। अल्लाह का वास्ता मेरे भाइयों, बुजुर्गों से मोहब्बत करो, अहले बैत से प्यार करो। आप मूड में तो एक बात सुना दो, बस आखिरी बात, एक बात सुन ली। एक बार ऐसा हुआ मदीने पाक में एक सहाबी के घर एक लड़का पैदा हुआ। बफैसले इलाही सहाबी रसूल का रंग सोला, कम कलर, सोला रंग था। और वो जो लड़का पैदा हुआ बिल्कुल अबयज़ सफेद, वालिदा भी सोली है, वालिद भी सोले। अल्लाह के हुक्म से उनके घर जो है एकदम सफेद अबयज़ लड़का पैदा हुआ। तब हुआ क्या कि वो अबयज़ होने की वजह से, सफेद गोरा होने की वजह से
लोग जो है उस सहाबी को ताना देने लगे, ये तुम्हारा बेटा नहीं है, किसी और का बेटा है, तुम्हारा नहीं है किसी, नौज़ बिल्लाहि मिन ज़ालिक, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। मुनाफिकीन इतनी बदकलामी करने लगे। सहाबी बोले ये वो बदबख्त कौम है जो मेरे नबी की इज्जत नहीं करती, तो मेरी क्या करे। ये कहे कि नजरअंदाज करते रहे, नजरअंदाज करते रहे, नजरअंदाज करते रहे। कुछ दिन गुजर गए, वो पुकारा बढ़ती जा रहा है, वो बदमाशियां शरारतें और उबलती जा रही है, उबलती जा रही है, बढ़ती जा रही है। तो सहाबी को बड़ी तकलीफ हुई, बोले भाई मैं तो सबर कर लूंगा मगर मेरे बच्चे के लिए कहीं मुसीबत ना बन जाए। सहाबी रसूल क्या करे, घर गए, अपनी बेगम अहलिया को लिए, अपने बच्चे को लिए दरबार मुस्तफा में तशरीफ लाए। मजलिस चल रही है, हुजूर अपने सहाबा से मुशावरत में मजलिस में बातचीत कर रहे हैं। सहाबी बेचैन बेकरार हुए, आकर हाथ जोड़कर करने लगे, या रसूल अल्लाह, पर मेरे माँ बाप कुर्बान आका बहुत परेशान और बेचैन और बेकरार हो गया हूँ, मेरे मसले को हल कर देंगे। हुजूर पाक अलैहिस्सलाम ने उनकी बेचैनी बेकरारी को देख के पूछा, सहाबी बात क्या है। अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह, ये मेरा बेटा अबियज है, सफेद है, गोरा है, और मेरा रंग कम है, मेरी अहलिया का रंग भी कम है। ये देखकर मुनाफिकीन कहते हैं ये मेरा बच्चा नहीं, किसी और का बच्चा है। आका आप फैसला फरमा दीजिए किसका बच्चा है, मैं आपसे फैसला कराने आया। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराए, मुस्कुरा कर कहा, साहबी बैठ जाओ, साहबी बैठ जाओ, परेशान मत हो, बैठ जाओ। साहबी बैठ गए। फिर मुशावरत जारी रही। कुछ देर होगा, सहाबी की बेचैनी, अब तक तो सबर करे मगर अब बेचैन बेकरार है कि फैसला मिल जाए दरबार मुस्तफा से। अब बेचैनी में बैठा भी नहीं जा रहा, मगर मेरे आका का मामला, मेरे आका की निगाह करम किसी और तरफ है। आका अलैहिस्सलाम ने उनको बिठाया, बस बैठ गए बेचैनी के आलम में। कुछ देर बाद हुजरे आयशा से रज़ियल्लाहु अन्हा सय्यदुना इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु निकले, मौला हुसैन निकले, तशरीफ लाए। जैसे ही इमाम हुसैन को देखे, पूरे सहाबा अदब हुसैन के लिए खड़े हो गए। ये सैयदों का अदब अब से नहीं हो रहा है, सैयदों का अदब वहां से हो रहा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बड़े बड़े जलीलुल कदर सहाबा अपने इमामे उतार के उनके पैरों की धूल साफ किया करते थे। इनको हजरत अबू बकर जैसी जात हजरत अली को गौर से देखा करती थी, पलक झपकना भी गवारा नहीं करते थे। हजरत आयशा पूछती है, बाबा जान मैं देखती हूँ आप जब अली को देखते हैं तो आप पलक भी नहीं झपकते, बस अली को देखते रहते हैं, तरसते रहते हैं, बात क्या है। तो हजरत अबू बकर सिद्दीक कहते हैं, मैंने प्यारे मुस्तफा से सुना है अली को देखना भी इबादत है। सुभान अल्लाह। इसलिए मैं इबादत में पलक झपकना भी गवारा नहीं करता। इतना ख्याल करे भाई, इतना लिहाज रखे, इतना अदब करे, इतना इनका जो है अजमतों को अपने सरों पे उठा के फिरे सहाबा। अहले बैत का अदब तो अल्लाह की कसम दुनिया को सहाबा ने सिखाया। आज उस सहाबा को बीच में लाके अहले बैत की अजमतों को धज्जियां उड़ाने की कोशिश की जा रही है। मेरे प्यारे दोस्तों, मसला को समझो। सहाबा इकराम उठ के खड़े हो गए हुसैन के लिए। वो नन्हे मुन्ने प्यारे प्यारे छोटे छोटे पैर लेकर इमाम हुसैन हुजूर की तरफ आए। छोटे, बिल्कुल छोटी उम्र के हुजूर की तरफ तशरीफ लाए। आक़ाए नामदार मदनी ताजदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस नन्हे प्यारे इमाम हुसैन को अपने गोद में लिए, और जब हुसैन आ जाते थे हुजूर की सारी मजलिसें रुक जाती थी। हुजूर होते थे, बस हुसैन होते थे, तीसरा कोई नहीं होता था। हजरत इमाम हुसैन तो हुजूर अब जो है अपने गोद में लेकर उनसे खेल रहे हैं। इमाम हुसैन हुजूर की रेश मुबारक दाढ़ी से खेल रहे हैं, जुल्फे मुअम्बरीन से खेल रहे हैं। हुजूर उनके गाल मुबारक को चूम रहे, गले मुबारक को चूम रहे, सीने को चूम रहे, पेशानी को चूम रहे, सीने से लगा के रखे हैं। सहाबा इकराम खड़े नूरानी मंजर देख रहे हैं। मालिक जन्नत सरदारान जन्नत के साथ खेल रहा है। फिर उसके बाद इमाम हुसैन कुछ देर बाद वापस तशरीफ ले गए। सब सहाबा बैठ गए, ये सहाबी भी बैठ गए। देखा कि हुजूर अब जरा तवज्जो फरमाएंगे, उठ के खड़े हो फिर अर्ज करने लगे, या रसूलल्लाह पर मेरे माँ बाप कुर्बान। आखा अब तक सब्र था, बर्दाश्त करा,
हुजूर आज आप फैसला कर दें हकीकत क्या है। नबी पाक अलैहिस्सलाम फरमाने लगे, सहाबी जाओ जाओ ले जाओ, ये तुम्हारा ही बेटा है, सुभान अल्लाह, ये किसी और का नहीं है, तुम्हारा बेटा है। सहाबी वजद में आए, झूमे और हुजूर के कदम में अथर पर तशरीफ लाए। अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह बाहर जाऊंगा, दुनिया कहेगी कि ये किसी और का बेटा है, सीना ठोक के बोलूंगा मेरे नबी ने कह दिया ये मेरा बेटा है। वो दलील पूछे तो क्या जवाब दूं? तो आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ऐ सहाबी क्या तुमने नहीं देखा अभी मेरा हुसैन आया तो तुम भी खड़े हुए, सारे सहाबा खड़े हुए, तुम्हारी अहलिया भी खड़ी हुई, तुम्हारा बच्चा भी मेरे हुसैन के अदब में खड़ा हो गया। अरे मेरे हुसैन का अदब वही करता है जो अपने बाप का बेटा होता है। नारे हैदरी, बड़ा मोहब्बत से खड़े होकर कहे, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन। आला है कौन कौन और आली है कौन कौन, हैदर के दल का देख सवाली है कौन कौन। नारा लगा के देख तू हैदर के नाम का, अमा चेहरे बताएंगे कि हलाली है कौन कौन। नारे हैदरी, 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 या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन। आका ने कहा, मेरे हुसैन का अदब वही करता है जो अपने बाप का बेटा होता है। आज अहले बैत की मोहब्बत में तुम भी जमा हुए, मैं भी जमा हुआ, क्योंकि तुम अपने बाप के बेटे हो, मैं अपने बाप का बेटा। तकलीफ उनको होनी चाहिए जिनके दिलों में अहले बैत की तदूरत पैदा हो रही है, जिनके दिलों में बुग़्ज़ अहले बैत पल रहा है या पैदा हो रहा है या पाला जा रहा है या दाखिल किया जा रहा है। उनको सोचने की जरूरत है वो किसकी औलाद है। मसलों को समझो मुसलमानों, दीन समझदारी का नाम है। अल्लाह का वास्ता आखिरी गुजारिश है, हालात बहुत खराब होते जा रहे हैं मुसलमानों, हर एतबार से मुल्क की सतह पर भी हालात कमजोर से कमजोर हो रहे हैं। ऐसे दौर में जिना, शराब, चोरी, अय्याशी से काम नहीं चलेगा। ये सब गुनाहों से तौबा करो, अल्लाह की तरफ आओ, इबादत करो, इश्क़ रसूल, मोहब्बत रसूल और अहले बैत नबूवत की मोहब्बत में अपनी जिंदगी को गुजारो, उनकी तालीमात पे अमल करो, अल्लाह की मदद आएगी। व मा अलैना इल्लल बलाग। आपको ये जानकर खुशी होगी कि अल मरकजुल इस्लामी अशरफी दरबार में ईद बाद से पढ़ने वाले बाहरी बच्चे भी यहाँ रहते हैं। जो बैरूनी हैं उनके लिए मतबख भी चालू है और इलाकाई भी। हमारे मोहल्ला के, मैं अपने मोहल्ला के उन तमाम लोगों का